तो आज की कहानी का नाम है आईने का बिना चेहरे वाला जुड़वा। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही पता है एक अनकही सी दहशत छुपाए हुए है। और इसकी शुरुआत होती है अकेलेपन से। कहानी की शुरुआत होती है बस इन सीधे साधे शब्दों से, मैं अकेला रहता हूँ। एक छोटा सा फ्लैट, अकेलापन आप कह सकते हैं इस कहानी की नींव है। एक ऐसी खामोशी जिसमें बहुत जल्द कोई अनचाही आवाज घुलने वाली थी। तो हुआ यूं कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक रात गुजरी और फिर एक सुबह हुई। लेकिन ये अपने साथ कुछ बहुत बेचैन करने वाले सवाल लेकर आई। रसोई में घुसते ही दो चीजें थीं जो थोड़ी अजीब थी। पहली, गैस का बर्नर हल्का सा खुला हुआ था और दूसरी, सिंक में एक गीला ग्लास रखा था। अभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि रात में तो उसने रसोई का इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो पहला ख्याल तो मन में यही आता है ना कि शायद मैं ही भूल गया हूँगा। अक्सर हमारा दिमाग ऐसी अजीब चीजों को कोई सीधी सादी वजह देकर खुद को तसल्ली दे देता है। शायद थकान में याद नहीं रहा होगा। लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर जाती है। गीले पैरों के निशान जो सीधे उसके बेडरूम से रसोई तक आए थे। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या थी? घर का दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। तो अगर कोई बाहर से आया ही नहीं तो फिर ये निशान किसके थे? अब भूलने का कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। जो डर था वो धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। और जब सवालों के जवाब ना मिलें तो दिल तो तेज धड़केगा ही। उस दिन के बाद अगली रात सोने की नहीं बल्कि जागने की रात थी। उसने भागने की जगह सच का सामना करने का फैसला किया। तो बस सोने का नाटक करके वो उस अनजाने मेहमान का इंतजार करने लगा। और वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे। सोचिए वो वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सन्नाटा अपने चरम पर होता है। और ठीक उसी गहरे सन्नाटे के बीच एक आवाज सुनाई दी, टप टप, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें खोली और जो मंजर सामने था उसने उस रात को हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बना दिया। क्योंकि उसका सामना अपने ही हमशक्ल से हुआ था। रसोई में कोई खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां सुबह वो निशान मिले थे। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो बस खामोश वहां खड़ा था। और फिर वो धीरे धीरे मुड़ा। ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। हर एक पल के साथ डर बस बढ़ता ही जा रहा था। जब वो पूरी तरह मुड़ा तो उसका चेहरा, अरे वो तो उसी का चेहरा था। वो कोई और नहीं, वो खुद था। एक ऐसा सच जो दिमाग को एकदम सुन्न कर दे। लेकिन एक फर्क था, एक बहुत बड़ा, बहुत ही खौफनाक फर्क। उस चेहरे पर आंखें तो थीं, पर वो बिल्कुल खाली थीं, एकदम कोरी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, कोई रूह ही ना हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, वो हमशक्ल बस हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह हुई तो जरूर, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो रात अपने पीछे एक ऐसा डर छोड़ गई थी जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। और उस डर का असली चेहरा अब आईने में दिखने वाला था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसका अपना चेहरा तो एकदम गंभीर था। आंखों में पिछली रात का खौफ साफ दिख रहा था। लेकिन आईने के अंदर जो उसका अक्स था वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब ठंडी सी मुस्कुराहट। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी का अक्स
उसकी मर्जी के बिना हरकत करने लगे, तो फिर असली कौन है? वो जो आईने के बाहर खड़ा है या वो जो आईने के अंदर कैद है?